हवाओं के सहारे मत उड़, हवाओं के सहारे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रास्ता मोड़ देती हैं। भरोसा अपने पंखों पर कर, हवाओं के सहारे तो पतंगे भी उड़ा करती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के मैप से रिलेटेड प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा करके देखेंगे तो उसमें मैप से रिलेटेड 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये सोशल साइंस में आपको 5 नंबर दिलाने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो सोशल साइंस में आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैप में पहले सबसे पहले देखेंगे कौन कितने स्टेट हैं और कितने जो है यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनको एक ब्लैंक मैप में हम लोग भरेंगे। आप लोग भी जो है एक ब्लैंक मैप लेंगे और उसमें खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आज 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि भारत में कितने राज्य हैं। अगर यहाँ एक लिस्ट देखोगे आप तो इसमें भारत में टोटल जो है 28 राज्य हैं और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन सभी को हम लोग को क्या करना है, मैप में रखना है। सबसे पहले हम लोग को मैप का एक आउटलाइन किसी भी साइबर कैफे से निकलवा लेना है, या उसके बाद अगर आपको बनाना आता है तो आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही कंठस्थ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सभी राज्यों के नाम लिखते जाएंगे और इस मैप को फिल करेंगे, जिससे हमको जो है 1 से 2 बार जो है आप करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी मार्क को चिन्हित कर सकते हैं जब प्रश्नों में आएगा तब। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ऊपर वाला जो है ये बाबू आपका लद्दाख है और ये वाला हिस्सा बाबू आपका जम्मू कश्मीर है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जम्मू कश्मीर। उसके बाद बाबू ये वाला जो राज्य है ये आपका ये है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे बाबू ये वाला राज्य जो आता है आपका पंजाब है। क्या है? पंजाब। और पंजाब से सटा हुआ जो है ये हरियाणा, और पंजाब की जो राजधानी है ये है आपकी बाबू चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब इससे नीचे अगर आओगे बाबू तो ये आपका राज्य जो है ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसे आप यूके से भी प्रदर्शित कर सकते हो। चलिएगा, इतने राज्यों को हमने ऊपर के राज्य को लिख लिया। अब ये वाला जो उत्तराखंड से सटा होता है बाबू ये आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद बाबू ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ये है दिल्ली। ठीक है, ये आपकी क्या है? दिल्ली। ये वाला राज्य है बाबू आपका ये है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा से सटा अगर देखोगे तो हरियाणा से सटे ये जो राज्य हैं हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश से सटा और एमपी और गुजरात से सटा, इसे हम लोग राजस्थान कहते हैं। राजस्थान। ठीक है। अब राजस्थान से बाबू नीचे आओगे तो ये आपका गुजरात है। गुजरात। और ये वाला बाबू मध्य में जो है ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इतना समझ में आया। उससे नीचे आएंगे तो ये वाला राज्य बाबू आपका महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, जिसे फिल्मों का शहर कहा जाता है, मुंबई। फिर बाबू ये वाले जो दो हिस्से हैं ना, पहले जो है दो जो है हिस्से हुआ करते थे, लेकिन जब से जो है जम्मू और कश्मीर को बांटा गया, एक जम्मू और कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तब जो है बाबू यहाँ जो है 2 राज्य थे। ये वाला था दमन दीव, दमन एवं द्वी। उसके बाद ये था दादर नगर हवेली। तो इन दोनों को जोड़ करके एक जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई, दादर दादर नागर हवेली। दादर नगर हवेली, नगर हवेली। ठीक है बाबू। इसके नीचे आएंगे उसके बाद देखेंगे ये कौन से राज्य हैं।
अगर इसके नीचे ये वाला राज्य देखोगे छोटा सा है, तो बाबू ये सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद ये जो है आपका कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और ये सटे प्रदेश हैं, इससे जो है ये है आपका कर्नाटक है। ध्यान से समझेंगे और एक बार जो है इसको अपने दिमाग में बैठाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये वाला बाबू हिस्सा जो है ये केरल का है, और ये वाला हिस्सा बाबू आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु। उसके बाद ये एक बिंदी है बाबू, ये है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद बाबू ये जो हिस्सा है ये भी केंद्र शासित है, ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी। जितने मैंने पॉइंट किए ना वो सभी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बाबू आ जाओगे आगे, ये वाला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है पुदुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक से सटा राज्य क्या है आपका आंध्र प्रदेश। ये है बाबू आपका तेलंगाना, तेलंगाना, ये तेलंगाना है। उसके बाद बाबू ये जो है तेलंगाना वगैरह और ये आंध्र प्रदेश और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़, इससे सटा ये राज्य है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं ओडिशा, ओडिशा, ये आपका क्या है ओडिशा, ठीक है। अब ओडिशा के बाद देखोगे ना तो ये ओडिशा और ये ना पश्चिम बंगाल है, ओडिशा से सटा हुआ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से ये सटा आपका झारखंड है, झारखंड, और ये बाबू आपका बिहार है, ठीक है। और ऊपर के और पूर्व के राज्यों को देखते हैं तो ये वाला हिस्सा बाबू आपका सिक्किम कहलाता है, और ये वाला हिस्सा बाबू ये आपका यहां से लगा देंगे तो ये आपका नागालैंड, ये आपका बाबू मणिपुर, ये बाबू आपका मिजोरम, और ये हिस्सा जो है बाबू ये आपका मेघालय कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघालय। ये आपका त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये आपका असम, और ये वाला हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर देखोगे आप तो मैप में लगभग हमने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। एक बचा हुआ है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ एक बचा हुआ है अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। अब टोटल जो है आपके 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मैंने इसमें पुटअप कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाकी इसका मैप में आप भरने का प्रयास करोगे। अब ये सारे चीज ना आपको याद होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश से सटे सटे कौन से राज्य हैं, राजस्थान से सटे कौन राज्य हैं, और इस तरह अगर आप एक बार दो बार मैप को भरते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिएगा अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा बाबू अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और प्रश्न में देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहां जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको प्रश्न जो है किताब में इस तरह देगा, चाहे प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागा अर्जुन सागर बाद चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, यानी इस चिन्ह द्वारा जो है नागा अर्जुन सागर को प्रदर्शित करना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र को इस सिंबल से प्रदर्शित करना है। बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र को प्लस प्लस से जो है प्रदर्शित करना है। हैदराबाद नगर को शून्य से या जीरो से, ब्रह्मपुत्र नदी को नदी के सिंबल से। तो ये सारा आपको कब आएगा? जब आप इनका उत्तर जानते रहेंगे तब। अगर हम लोग देखें तो मैंने इसको उत्तर को सबसे पहले यहाँ पे शामिल किया गया है। इस उत्तर को सबसे पहले आप पढ़ो। मान लो आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप इस उत्तर को पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपको जो मैंने अपने स्टेट को जो चिन्ह करवाया उस हिसाब से इसको रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं बाबू, सबसे पहले इसमें प्रश्न को अगर देखा जाए इसका उत्तर कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है, तो देखो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ना वो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है बाबू? कृष्णा नदी पे। और ये कृष्णा नदी जो है कहाँ? तो अगर कृष्णा नदी देखोगे ना तो ये बाबू आपका ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना, और ये जो है बाबू आपका क्या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक बिंदु है, दो जिलों के
जो है मध्य बिंदु पर यह दोनों बांध जो है नागार्जुन सागर बांध जो है बाबू बनाया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दो जिलों के यहाँ मुख्य बिंदु पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ वो सिंबल को बनाना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप बता पाओगे, अन्यथा नहीं। अगर आपको यही नहीं पता हो कि कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध को ना इस सिंबल से प्रदर्शित करिए। तो हम लोग जानते हैं नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे बना है और ये दोनों ना एक दूसरे के कोने पे हैं। और यहाँ जो है आप क्या कर दोगे, इस सिंबल से लिख दोगे कौन, कृष्णा नदी। क्या लिख दोगे, कृष्णा नदी। एक का उत्तर आप कर लिए। अगर आप सिंबल लिखते हो और ये नाम को भी लिखते हो तब जो है आपको 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा यहाँ जो इस तरह लिखा होता है 1/2 + 1/2, अर्थात आधा लिखने पर और आधा जो है सिंबल लगाने पे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र जो है गोले में 4 बिंदी द्वारा प्रदर्शित करिए नाम सहित। तो अगर बाबू देखोगे तो कपास उत्पादन लगभग 2 राज्यों में ज्यादा होता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो अगर चाहोगे तो किसी एक का कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी एक क्षेत्र का नाम प्रदर्शित करिए। तो चलिए मैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में कर देता हूँ, तो आपको जो एक आए उसमें कर सकते हो। तो चलो गुजरात में बाबू क्या है, कपास जो है ज्यादा होता है, तो यहाँ लिख दोगे गुजरात, गुजरात। और यहाँ लिखोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी होता है, तो यहाँ भी 4 बिंदी कर दोगे। यहाँ क्या लिख दोगे बाबू, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगर आपको एक कह रहा है तो एक लिखोगे, 2 कह रहा है तो 2 लिखोगे। मैंने 2 चीजें बता दी क्योंकि हो सके एक आपको याद रहे एक नहीं याद रहे। तो कपास उत्पादन में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब चलिएगा अगला प्रश्न कह रहा है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र को ++ चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है प्रदर्शित करिए। तो आपको पता है कि बॉक्साइट बाबू क्या होते हैं, बॉक्साइट कई राज्यों में मिलते हैं, जैसे उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उड़ीसा में। तो अगर चाहो तो किसी एक को प्रदर्शित कर लो। चलो मैं उड़ीसा को प्रदर्शित कर देता हूं। तो उसके लिए बाबू ++ का चिन्ह लगाना है। तो उड़ीसा में जो है बॉक्साइट ज्यादा होता है। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ है। अब बताओ आपको पता रहेगा कि ये उड़ीसा है तो गलत हो जाएगा। उड़ीसा बाबू इधर है, जैसा कि मैंने मैप में दिखाया था। तो यहाँ उड़ीसा में उस सिंबल को ++ के सिंबल को क्या कर दोगे, बना दोगे और यहाँ लिख दोगे ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला कह रहा है कि हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है लिखिए। आपको पता है हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भी। ठीक है, लेकिन अब तो है लगभग बदल दी गई है, आंध्र प्रदेश की अमरावती वगैरह हो गई, तेलंगाना जो है हैदराबाद उसका हो गया। तो हैदराबाद आपको पता होना चाहिए कहाँ है और तेलंगाना कहाँ है, ये जब तक नहीं पता रहेगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो देखो ये जो था आपका केरल, ये तमिलनाडु और ये जो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ऊपर ये वाला राज्य क्या था बाबू आपका, तेलंगाना। तो तेलंगाना में ही कहीं आपका यहाँ क्या है, हैदराबाद है। तो इस तरह करके और यहाँ क्या लिख दोगे, वहीं पे यहीं पे लिखोगे मेरे हैदराबाद, और इस अंदर ही लिखोगे, मैप के अंदर ही पेंसिल से आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। अगर आ जाएगा तो ठीक है, ना तो इस तरह तीर लगा के भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए बाबू ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है ना, वो यहां से जो है मानसरोवर, तिब्बत के जो ना मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये भारत में बाबू 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर की लंबाई जो है भारत में तय करती है। और जानते हैं कहां से कहां तक होके आती है, ब्रह्मपुत्र जो है इस तरह तिब्बत से मानसरोवर झील से इधर अरुणाचल प्रदेश से होकर के असम में प्रवेश करती है, और इधर से आकर के फिर इधर जो है बंगाल की खाड़ी में बाबू यह गिर जाती है। तो इसको इसी सिंबल द्वारा प्रदर्शित करना था, तो हमने जो है यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ लिख दोगे असम में जो है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ लिख दोगे असम। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। अब मैप में जो है इसी तरह आपको भरना है। अब ये आप डिसाइड कर लो बाबू कि आप जो है सामाजिक विज्ञान में कितना जानते हो। अगर आपको कह देगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को जो है मैप में प्लस द्वारा दर्शाओ, तो अब अगर आपको पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ है
और उसकी राजधानी कहाँ, तब फिर उसके बाद दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको मैप को जो है पढ़ना पड़ेगा, मैप में कौन से राज्य कहाँ है, और सारे जो आपके पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट में वो सारे भूगोल में आपको याद होने चाहिए। चलिएगा, एक प्रश्न जो है आपके बीच में हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और चलो अगला प्रश्न जो है हम लोग करते हैं। चलो अगले प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस आपके बीच में करा देता हूं। अब इसमें भी देखो वही बात आ गई, आपको पहले प्रश्न ये आना चाहिए, प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। कह रहा है राणा प्रताप सागरबाद किस चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है इसको लिखना है। महाराणा प्रताप जो है सागर बांध जो है आपको लिखना है। चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखना है। यहाँ देखो चाय उत्पादक के एक क्षेत्र का नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे दो दे दिया। लौह इस्पात में एक केंद्र को जो है त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करना है, और रांची नगर को आपको जो है गोला करके उसके अंदर जो है बना देना। नर्मदा फिर नदी को प्रदर्शित करना। यानी आप ध्यान से देखो, एक उद्योग से दे रहा है, एक बांध से दे रहा है, और एक उत्पादन से दे रहा है, और एक जो है नगर कोई दे रहा है। जैसे उसमें क्या था, हैदराबाद था, इसमें आपको क्या पूछ दिया, रांची, और एक नदी। तो ये क्रम है देने का, इसको आप पकड़ो। देखो पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं बाबू, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है ना वही अच्छा नंबर लेके आता है। चलिएगा, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ है। अगर बाबू देखा जाए तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। और यह चंबल नदी पर बना हुआ है, और यह रावत भाटा जो है ना, रावत भाटा शहर में स्थित है। तो रावत भाटा शहर ना यहीं पे है, राजस्थान। ये आपका क्या, ये आपका राजस्थान है, हम लोग जानते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो फिगर में लिख लोगे, भर लोगे। अब यहीं पे एक स्थान है, यहीं पे जो रावत भाटा स्थान है, और रावत भाटा पे डैम बना करके जो है ये महाराणा प्रताप सागर बांध जो है बाबू बनाया गया है। तो यहीं पे आप इस तरह का लिख करके, और यहाँ अंदर क्या लिख दोगे, महाराणा प्रताप किस नदी पे बना है, तो यहाँ लिख दोगे चंबल, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पर ये बना हुआ है, तो ये आप क्या कर दोगे, यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि चाय उत्पादन के एक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो। तो देखो बाबू, जो चाय है ना, चाय जो है दो राज्यों में भारत में सबसे ज्यादा अगर उगाने की बात किया जाए तो असम में और पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक किस्म होती है चाय की, अरेबिका, वो सबसे ज्यादा जो है बाबू पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, अरेबिका नाम की चाय। वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, चलो। और कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इलायची इलायची वगैरह होता है, तो ये भी याद रखना, हो सके कार्डेमम पहाड़ी के बारे में पूछा जा सके। तो देखो यहाँ कह रहा है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र गोले में कई बिंदी करके जो है प्रदर्शित करना है। तो हम लोग असम या पश्चिम बंगाल दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चलो मैं दोनों को कर देता हूँ। तो आपको मैप में देखना पड़ेगा कि असम कहाँ है और पश्चिम बंगाल कहाँ है। तो बाबू यहाँ देखोगे ना तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से सटा ये आपका क्या है, ये आपका असम है। फिर ये बाबू आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ जो आप इस तरह बिंदी 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 कर दोगे, और यहाँ लिख दोगे आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये वाला क्या लिख दोगे बाबू, इसके अंदर असम। अब ये जो है आपका प्रश्न हो गया। फिर कह रहा है रांची नगर चिन्ह द्वारा स्थापित करो। तो रांची जो है बाबू कहाँ की राजधानी है, झारखंड की राजधानी बाबू कहाँ है, रांची। और झारखंड जो है कहाँ है, चलो झारखंड की ही तो है ना रांची। तो वो रांची कहाँ पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, तो ये तो होगा नहीं। ये है आपका बिहार, ये है आपका उत्तर प्रदेश, तो यही आपका क्या है, झारखंड। तो झारखंड के इसी स्थान में कहीं आपका रांची है। तो इसमें क्या कर लो, आप इसके सिंबल को बना दो, गोल बनाना है, यानी हमने यहाँ पे जो है गोला कर दिया, इसके अंदर जो है इसको रंग दिया। अब ये हमने क्या लिखा, रांची। क्या लिख दिया बाबू, रांची लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कह रहा है नर्मदा नदी को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो। तो नर्मदा नदी के बारे में है ना आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी बाबू ना यहाँ जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए यह पूरे राजस्थान और यह महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इधर खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में यह बाबू गिर जाती है। और यह कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इस तरह निकलते हुए नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये होते हुए आपके खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो ये क्या लिख दोगे, ये नर्मदा नदी लिख दोगे। इसके क्या लिखोगे, नर्मदा नदी।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है मैप को बाबू भरा जाता है और आप देख सकते हैं इस तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी इसके उत्तर आपको पहले पता होने चाहिए, अन्यथा जो है आप इसे भर नहीं पाओगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ हिमालय कहाँ स्थित है, तो हिमालय आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है उत्तर में है और किस राज्य में पड़ता है, तभी जो है आप बाबू भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। ठीक है। तो चलिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो आप लो ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है, अगर आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते हैं और लोग जो है ज़्यादा अगर इसकी डिमांड करते हैं, तो मैं जो है इस पर और 2-3 वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो चलिएगा, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए आज का जो है लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिएगा, यहां आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को त्रिभुज के चिन्ह द्वारा नामित करना। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी को आपको इस प्रकार की सिंबल से प्रदर्शित करना है, यानी जहां पर्वत होते हैं उधर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस राज्यों में पर्वत या पठार पाए जाते हैं। फिर कह रहा है लौह अयस्क वाले जो क्षेत्र है ना उसको इससे प्रदर्शित करना है। फिर कह रहा है सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ना आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है स्टार बना के। और मुंबई एक बंदरगाह है उसको जो है आपको इस प्रकार से जो है प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम लोग ना मैप में देखेंगे। मैप में सबसे पहले कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को त्रिभुज से प्रदर्शित करेंगे, और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र बाबू आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु आपका बाबू यहाँ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ त्रिभुज बनाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, अर्थात तमिलनाडु में कल्पक्कम जो है परमाणु केंद्र है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह को प्रदर्शित करिए। तो देखो मुंबई बंदरगाह जो है ये पश्चिमी बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं, और पश्चिमी बंदरगाह के अंतर्गत कांडला आता है। फिर जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ये भी मुंबई में पड़ता है, और कांडला जो है गुजरात में पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे पश्चिमी घाट के पड़ते हैं। तो यहाँ अगर देखोगे ना, यहाँ अगर आप देखोगे ये आपका मुंबई है, यहाँ देखोगे, ठीक है, किससे दर्शाना है, गोल से। तो हम आप क्या करोगे, यहाँ पे गोला बनाओगे, इसको रंगोगे और यहाँ लिखोगे मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, बंदरगाह। और इसी के सटा हुआ बाबू एक क्या है आपका आपका मुंबई का शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो सेंट्रल का जो है आपका सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पे है। तो मैं डायरेक्ट जो है यहीं पे स्टार बना के भी लिख देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में रेलवे का मुख्यालय भी बाबू ये मुंबई में ही है, अर्थात महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। अब कह रहा है कि पर्वतीय मिट्टी को इस क्रॉस लाइन से जो है प्रदर्शित करना है, अर्थात सिंपल लाइनें खींचनी है, टेढ़ी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखो भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बाबू वो कौन कौन से हैं, तो आपका ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, इधर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये भी जो है आपके बाबू क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, सॉरी ये आपके क्या है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र की को कैसे दर्शाना है, क्रॉस वाला से। तो चलो इस तरह जो है हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो हो गया, ये हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका उत्तराखंड वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इसको मैंने जो है पर्वतीय मिट्टी से दर्शा दिया। तब पर्वतीय मिट्टी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, चलिएगा, पर्वतीय मिट्टी हो गया। फिर एक और नाम है, कह रहा है कि पर्वतीय मिट्टी को हो गया, लौह अयस्क क्षेत्रों को लिखो। तो अगर लौह अयस्कों की क्षेत्रों की बात करें बाबू, तो उड़ीसा आता है, कर्नाटक आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान। इसमें से किसी एक को, दो को दर्शा दो। तो चलो मैं उड़ीसा और कर्नाटक दोनों को दर्शा देता हूँ। तो उनको जो है सीधी लाइनों से दर्शाना। तो ये वाला हिस्सा बाबू आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा को आप सीधी लाइनों से दर्शा दो। और एक चलो इसको भी हम लोग दर्शा देते हैं, कर्नाटक को भी। कर्नाटक और ये दोनों लौह अयस्कों में जो है आगे हैं, और जो है और राज्य भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को भी आप दर्शा सकते हो, बाकी मैंने दो ही को दर्शाया है। तो ये आपका उड़ीसा हो गया
और ये आपका बाबू क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। चलिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखिए, इसी प्रकार से बाबू जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब तक बाबू आप इसको सही से सोशल साइंस का आपका पूरा चैप्टर नहीं याद रहेगा ना, तब तक इस प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, खुद पे विश्वास करेंगे, मेहनत करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अपने ना पंखों पर भरोसा करो, हवाओं से तो पतंग भी उड़ा करती हैं। तो वही कंसेप्ट अपने जीवन में लाओ, खुद से मेहनत करोगे ना तो एक दिन वो मुकाम आपको खुद हासिल हो जाएगा। तो एक बार क्या करो, साइबर कैफे से जाओ और 4 5 6 जो है ना आप निकलवा लो जेरोक्स कापी, और आउटलाइन मैप को लेकर के आप उसमें सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करो। आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, उसमें देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उत्तरों को ढूंढ ढूंढ कर आप सॉल्व करो। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।